हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह देखे थे। आज उन्हीं से संबंधित हम प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो पहला दिया हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है पहले के पहले में cosec माइनस 210 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब 90 डिग्री तक के तो आप लोगों ने मान देखे थे, और फिर इनके मान किस तरह से निकालेंगे ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो cosec, ये थीटा है, cosec माइनस थीटा बराबर क्या होता है ये सब मैंने उस दिन लिखा दिया था। cosec माइनस 210 को हम लिख सकते हैं cosec माइनस cosec 210 डिग्री, क्योंकि जो cosec माइनस थीटा होता है ये बार बार नहीं लिखा जाएगा, ये सब मैं आप लोगों को इसीलिए पहले ही बता दिया। माइनस cosec थीटा होता है, तो माइनस था तो इसका माइनस कहां चला आया, बाहर चला गया। अब 210 डिग्री का मान बताना है, 210 डिग्री का मान हमको आता नहीं है, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec 180 प्लस 30, 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 180 प्लस 30 लिखो। ये हो गया माइनस cosec। अब 180 प्लस थीटा, ये सब मैं पहले ही बता दिया था। 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आता है ना, तृतीय में आएगा। और 180 में कुछ नहीं बदलता, cosec का cosec, sin का sin, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि तृतीय चतुर्थांश में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो cosec है तो वो भी निगेटिव होगा। तो cosec है, cosec 180 प्लस 30 बराबर हो जाएगा माइनस cosec 30। ये माइनस तो यहां का बाहर निकल के यहां चला आया, ठीक है, ये वाला वही है। और ये जो अंदर है वो कौन सा है, cosec से 180 प्लस थीटा होता है माइनस cosec थीटा, तो माइनस 130 हो गया। ये माइनस जब बाहर चला आया तो प्लस हो गया, और ये हो गया cosec 30। और cosec 30 का मान आपको याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद है तो sin 30 का याद रखो। sin 30 का क्या होता है 1/2, और cosec क्या होता है उसी का उल्टा होता है, तो 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है 2। इस तरह से हमने cosec 30 का मान क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया। एक हाथ और देख सकते हो आप, जैसे थर्ड में दिया हुआ है sec माइनस 1305 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो sec माइनस 1305, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि sec माइनस थीटा, ये थीटा है, माइनस लगा है तो sec माइनस थीटा, ये जो कोण है थीटा कोण, ये थीटा है, ठीक है। और sec माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है, ठीक है ना। sec और cosec बस में केवल पॉजिटिव होते हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा, और sec माइनस थीटा sec थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा sec 1305। अब ये जो थीटा है बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसका मान हम निकालने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो हम इसको छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, sec मैंने एक बताया था आपको 2n करके बताया था ना, 2n इनटू थीटा। तो देखो 360 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 720, बहुत ज्यादा पास नहीं पहुंचे। 3 का गुणा अगर कर दें तो 0, 3 छंग 18, 3 त्रिकाई 9 10, कुछ पास पहुंचे। थोड़ा सा और कर देते हैं, 4 का अगर गुणा कर दें 4 का, तो 4 का 0 में किया 0, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 1440। ये वाला ज्यादा नजदीक है अपेक्षाकृत इसके, है ना, 1305 में 1440, तो हम इसको लिख लेते हैं 1440 माइनस, चाहे 1440 माइनस लिख लो,
और चाहे चलो इतना लिख देते हैं 4 इंटू 360 माइनस 4 इंटू 360 कितना है 1440। अब 1440 में कितना घटाओगे 1305 आएगा भाई। 1440 में लगभग है 135 है ना, ये हो गया हमारा 135। ये 1440 हो गया इतना, और 1440 में 100 घटाओगे तो 1340 और 35 और घटा, ये 1440 में 135 घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे 5, ये 3 बचा, 3 में 3 घटाएंगे 0, 4 में 1 घटाएंगे 1305 आ जाएगा। ठीक लिखा हुआ है, ये हो गया। अब आप लोगों को एक फार्मूला बताया कर रहा होगा sec n इंटू 360 माइनस थीटा। sec n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। ये सब उसी दिन मैंने बता दिया था, इसीलिए तो ये हो जाएगा हमारा sec थीटा की जगह पे क्या है 135। अब मान लो आपको 135 की वैल्यू भी नहीं पता है कि sec 135 का मान क्या होता है, तो फिर इसको और छोटा किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं sec 90 प्लस 45, 90 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। ये कौन से वाले चतुर्थांश में आएगा, 90 प्लस है मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है, वहां केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब सेक निगेटिव होगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस सेक 45। क्या हो जाएगा माइनस सेक 45। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, इसलिए हो गया माइनस सेक 45 हो गया। और सेक 45 का मान क्या होता है भाई, cos 45 का मान होता है 1/√2, सेक इसी का पॉजिटिव होता है, तो यहां से हमारा हो जाएगा -√2। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और जो है तो आप लोग लगा लेना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम चीज दी हुई है, मान निकालना है, ठीक है ना। कुछ छोटे दिए हुए हैं, कुछ बड़े दिए हुए हैं। जैसे 4 नंबर पे दिया हुआ है, इसी का 4 नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा छोटा दिया हुआ है। 4 नंबर पे लिखा हुआ है cos 1 4 10, इसकी वैल्यू बताना है, cos 1410 अंश का मान बताना है। तो ये हो गया cos, भाई n इंटू 360 वाला फार्मूला लगाएंगे, तो कितने का गुणा कर दिया जाए, अभी हमने किया था वैसे 4 इंटू 360 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 1440, 4 में 360 का गुणा किया था, आया था ना तो 1440, 1440 माइनस 30, 1440 में 30 घटा देंगे तो 1410। इसको ऐसा लिखना था आपको, cos 1 4 10 डिग्री बराबर cos 1440 को ऐसा लिख देंगे 4 इंटू 360, ये इंटू है, ठीक है ना, 4 इंटू 360 माइनस और 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना कहलाता है 1440, 360 में 4 का गुणा करो 1440, 1440 में 30 घटाओगे तो 1410, तो 1410 को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर वो जो फार्मूला था cos n इंटू 360 माइनस थीटा, तो वो आपको याद रखना है, बार बार लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, वो होता है cos थीटा, और cos थीटा मतलब cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। तो इस तरह से जो cos 1410 है उसका मान कितना हो जाएगा √3/2, cos 1410 का मान हो गया √3/2। एक और देखते हैं 6 नंबर, sin 5 पाई अपॉन 12 इंटू cos पाई बाई 12, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, sin 5 पाई बाई 12 इंटू cos पाई बाई 12
इक्वल टू पाई को मैंने पाई रेडियन में लिखा हुआ है, तो ऐसे में हमको पता नहीं चल पाता मान, तो इसको हम क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन 5 गुणे पाई की जगह पे क्या लिख देंगे 180, पाई मतलब 180 बटे 12 इंटू कॉस 180 बटे 12। ये हो गया साइन, ये काट देंगे 12 एकम 12 बचा 6 12 पंचे 60, 180 में 12 का भाग दिए तो 15 आ गया। तो ये क्या बचा 5 गुणे 15 और कॉस इसको भी इसी तरह से काटेंगे तो कितना बचेगा 15। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन 15 बरा 75, 15 5 में गुणा किए तो 75 और ये हो जाएगा cos 15, cos 15। ठीक है ना, साइन 75 और cos 15 आ गया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे आ गया है साइन 75 और cos 15, तो आपको ना साइन 75 की वैल्यू पता है ना ही cos 15 के। इसको कुछ फार्मूले लगा करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 75 और cos 15 की, लेकिन वो फार्मूले कौन से लगाएंगे वो फार्मूले अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं, वो अभी आगे पढ़ने बाकी हैं। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे और फिर आपको बताएंगे बाद में कि साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी आपको केवल ध्यान रखना है साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। इसी तरह से cos 15 की भी वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है ना, चाहे आप साइन 75 निकाल लो और चाहे cos 15 निकाल लो। अब इसको एक फार्मूला लगा देते तो बड़ी आसानी से उत्तर आ जाता है इसका, बट अभी हम वो फार्मूला लगाना नहीं चाहते हैं। चलिए, इन दोनों का क्या था मल्टीप्लाई था, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 और √3 का 1 में हुआ तो +√3, फिर 1 का √3 में हुआ तो फिर से √3 और फिर 1 का 1 में हुआ तो 1 और बटे 2√2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 में 2 का गुणा हुआ 4 और √2 में √2 का गुणा होगा तो 2। ठीक है, ये देखो 3 धन 1 ये हमारा कितना हो गया 4 और प्लस √3 में √3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 बटे 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, अब 2 हम कॉमन कर लेते हैं ऊपर से तो यहां बचेगा 2 और यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा √3 और बटे 8। ये काट सकते हैं 2 कम 2 2 चौको 8, तो कुल मिला के आ गया 2 + √3 अपॉन 4। ठीक है ना, तो ये साइन 75 और cos 15 की वैल्यू कैसे आती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है कि ये कहां से मान लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को धनात्मक न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम बना के लिखना। जो भी कोण लिखा हुआ है उसको 90 डिग्री से कम बना के लिखना है, और अगर वो माइनस में लिखा है तो उसको प्लस में, क्योंकि धनात्मक न्यून कोण लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहला लिखा हुआ है साइन -65 डिग्री, ये लिखा हुआ है साइन -65 डिग्री। तो अभी ये न्यून कोण तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी न्यून कोण वैसे लिखा हुआ है 65 90 से कम, और इसको देखते हैं पर ये माइनस में लिखा हुआ है। साइन -65 को हम लिख सकते हैं -sin 65 डिग्री, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको और ज्यादा से ज्यादा अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इतना लिख सकते हो, माइनस तो रहेगा ही, 90 - 25
90 में 25 घटाएंगे तो वही आएगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos कहां से हो गया, इसको हम लिख सकते हैं साइन लिखा था, माइनस माइनस 65 को हमने क्या किया 90 माइनस 25 लिख दिया, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos 25 डिग्री। तो ये देखो 90 डिग्री छोटा है, यहां से माइनस से मतलब नहीं, ये चीज माइनस में नहीं होनी चाहिए थीटा, ठीक है। और देख लेते हैं एक, जैसे मान लो दिया हुआ है cot माइनस 1054 डिग्री दिया हुआ है, तीसरा दिया है ना cot माइनस 1054 माइनस 1054 डिग्री। ये न्यून कोड नहीं है, 90 से बहुत ज्यादा है और माइनस में भी है। cot माइनस 1054 डिग्री। अब cot माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा है, ये आपको याद रखना है, माइनस cot 1054, ठीक है। अब 1054 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 में 3 का गुणा करें तो 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, 3 छंग 18, 3 का 9 है 10, 1080, ये ठीक बैठ रहा है। इसको हम लिखेंगे माइनस cot 3 इंटू 360, 3 इंटू 360, और 1080 में कितना घटाओगे तो 1054 आएगा भाई। 1080 में अगर 26 घटा दें तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4, ठीक है। और ये कितना बचा 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और ये 0 और ये 10, 1054 आ गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 26। तो ये हो गया 1054 था, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 360 माइनस 26, ठीक है। अब ये बताया गया था कि cot n इंटू 360 माइनस थीटा, cot n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cot थीटा। तो ये माइनस तो पहले से था, ये माइनस तो पहले से ही था, एक और माइनस आ गया माइनस cot 26, इतने का cot 3n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा। ये माइनस cot और थीटा की जगह पर 26, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा cot 26 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो ये न्यून कोण 26 डिग्री है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको बनाना था, बाकी भी आप लोग देख लेना। अब है 4 नंबर। 4 नंबर पे दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि, अब इसे प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है cos 27 tan 27 tan 63 and cosec 63 इक्वल टू 1। इस तरह का प्रूफ आप लोग पिछले साल भी किए होंगे, कक्षा 10 में भी था। cos 27 और tan 27 को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को बदलते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27, 63 में 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27, क्योंकि 63 जो है 90 में 27 घटाएंगे तो 63 ही आएगा, इनटू cosec 63 को हम लिख सकते हैं, ये आपका सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो LHS लिया गया है, LHS, चलिए यहां से नहीं लिया गया, यहीं से लिखा है, क्वेश्चन बुक से आप देखोगे LHS लिया गया है। LHS बराबर इतना दिया गया है, फिर ये उसके बराबर, ठीक है। प्रूफ करना था, LHS ले लिया और ये प्रूफ किया जा रहा है। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 27, cosec 90 में 27 घटाएंगे 63 ही आएगा। ये हो गया cos 27 tan 27 और tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा,
और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cot 27। फिर cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा, इसीलिए सब पहले बता दिया गया था। 27 ये हो गया cos 27, ये हो गया tan 27। cot 27 को हम लिख सकते हैं, ये सब इंटू पे है, सब इंटू पे है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/tan 27। cot थीटा बताया गया था ना, 1/tan थीटा। फिर इसी तरह sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos 27, cos थीटा। ये cos 27 से cos 27 कैंसिल हो गया, ये tan 27 से tan 27 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? कुछ दिख रहा है? केवल 1 दिख रहा है। तो ये बचा क्या? 1। और यही हमारा क्या है? RHS, ठीक है। ऊपर नीचे थे, कट गए, बचा क्या? 1 बचा, ठीक है। और वही हमारा हो गया आंसर या राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें देख लेते हैं एक कई दिए हुए हैं, सारे बताना मुश्किल है बट कुछ मैं बता दे रहा हूं। एक और देख लेते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं इसी का। सेकंड नंबर पे tan 225 लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है सवाल। tan 225 cot 405 प्लस tan 765 इक्वल टू 2, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 के बराबर। तो हम LHS ले लेते हैं, tan 225 और 405 और प्लस tan 765, ठीक है। अब हमको 225 की वैल्यू तो नहीं पता, ना तो इसकी वैल्यू पता है ना तो इसकी वैल्यू। तो हम tan 225 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, और 180 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। 180 लिख देते हैं, tan 180 प्लस 45, ठीक है। 180 45 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा ना, तो हमने tan किया, tan 225 की जगह ऐसा लिख दिया। cot 405 की वैल्यू भी नहीं पता है, इसको बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं cot 360 प्लस 45। 360 में 45 जोड़ेंगे 405, और प्लस tan 765, इसको हम लिख सकते हैं tan 2 into 360 प्लस 45। 765, 360 में 2 का गुणा करेंगे 720 और प्लस 45 765। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में होगा, तीसरे में tan पॉजिटिव ही रहता है और इसमें कहीं भी tan का cot नहीं होता, मतलब tan ही आएगा। ये हो गया हमारा tan 45, ठीक है। इनटू 360 प्लस थीटा में हमेशा सब पॉजिटिव होते हैं, 360 प्लस में, तो ये भी पॉजिटिव होगा और cot का cot ही रहेगा, तो cot 45। अब प्लस फिर से प्लस है 302n प्लस, तो प्लस में प्लस ही रहता है, तो माइनस में बदलता है, तो प्लस में प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan 45। अब tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 रख दिए, इनटू पे है cot 45 का मान भी 1 हो गया, और प्लस tan 45 का मान 1। ये 1 गुणे 1 1 हो गया, और धन 1 बराबर 2, यही प्रूफ करना था। यही हमारा हो गया RHS, ठीक है ना। तो बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं, सारे सवालों को बताना मुश्किल रहता है। जहां पाई आ जाएगा, पाई समझ में नहीं आता, पाई की जगह आप 180 लिखोगे, ठीक है ना। जहां पाई आ जाए वहां पे आप क्या लिख दोगे? 180 लिख के उसको सॉल्व कर लेना। इस तरह से ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। बाकी के आप लोग लगाओ इसमें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर पे दिया हुआ है, चलो फर्स्ट ही देखते हैं पहले। sin 135 माइनस cos 120 अपॉन sin 135 प्लस cos 210, नहीं 120
इक्वल टू प्रूफ करना है 3 + 2√2। इसमें भी हमको सिद्ध करना ही है, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं हम, sin 135 माइनस cos 120 अपॉन sin 135 प्लस cos 120। अगर आपको वैल्यू पता है sin 135 की तो डायरेक्ट लिख दो, और अगर नहीं पता है तो फिर उसको लिखेंगे इस तरह से, sin 90 और 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा 45, 90 + 45 135 माइनस cos इसकी वैल्यू 90 + 30 बटे sin 135 90 + 45 और माइनस cos 90 + 30। वैसे 135 की वैल्यू बुक पे दी हुई है, 180 तक की वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देख के, पर अगर परीक्षा में आएगा तो कहां देख के लिख लोगे, तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, और अदरवाइज याद कर लो 180 तक की। sin 90 + 45 sin 90 + थीटा cos थीटा होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो sin का पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा cos 45। ये भी द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, पर क्या होता है cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा, तो ये माइनस पहले से था और एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा sin 30। फिर sin 90 + थीटा cos थीटा, और cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस sin 30, ठीक है। sin 135 90 + 45 और 90 + 30, ये थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना सवाल में, ये प्लस है, तो sin ये क्या हो जाएगा cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब तो वैल्यू पता होगी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 बटे cos 45 1/√2 और माइनस sin 30 1/2। इसको हल करेंगे, एलसीएम ले लिए 2√2, ठीक है। हल करेंगे, √2 से √2 कट गया, 2 का गुणा हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस इस बार 2 कट जाएगा, √2 का गुणा हो जाएगा 1 से √2। इसी तरह नीचे भी होगा, ये तो ऊपर का था केवल, नीचे भी 2√2 एलसीएम 2√2 एलसीएम हो गया, और फिर √2 से √2 कट गया, ऊपर आ गया 2 माइनस √2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 + √2 अपॉन 2√2, और फिर ये क्या है, बटे का मतलब होता है भाग करना, बटे है ना, ये पूरा बटे है, बटे का मतलब होता है भाग करना। तो भाग जब परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, फ्रैक्शन नंबर या भिन्न संख्याओं का भाग करते हैं, तो हम भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये मान लो दो संख्याएं हैं a/b c/d, इसमें इसका भाग करना है, दोनों फ्रैक्शन नंबर है, तो भाग को हम गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से a/b इनटू, और जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये c/d का रेसिप्रोकल लिखते हैं, व्युत्क्रम, मतलब क्या हो जाएगा d/c, मतलब ये नीचे वाली संख्या कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो बिल्कुल सेम इसमें भी करेंगे, जो d के स्थान पे ये नीचे वाली संख्या है ये हो जाएगी 2√2, और नीचे क्या जाएगा 2 माइनस √2, ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 2 + √2 अपॉन 2 माइनस √2, पर हमको ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, अभी इतना आया है। अब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे संख्या लिखी है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, बस ध्यान रखना है अगर माइनस है तो प्लस का गुणा करना पड़ेगा। तो हम 2 + √2 का ऊपर नीचे ये अपने से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, परिमेयीकरण कहलाता है, ऊपर नीचे दोनों में कर दिए। अब गुणा करते हैं, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, फिर 2 का √2 में गुणा करेंगे, प्लस है ना,
प्लस 2√2। फिर √2 का 2 में करेंगे तो फिर हो जाएगा हमारा 2√2 और फिर √2 का √2 में गुणा होगा तो आएगा 2। √2 गुणे √2 √4 और √4 का वर्गमूल 2। नीचे भी इसी तरह करेंगे, 2 का 2 में किया 2 दूनी 4, फिर 2 का √2 में किया तो प्लस 2√2, फिर माइनस है ना तो माइनस 2√2 और माइनस प्लस से गुणा माइनस, √2 का 2 में गुणा किया तो 2। ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस तक कट गया, ऊपर 4 और 2 6 और प्लस 2√2 और 2√2 4√2 बटे 4 में 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 2 तिहाई 6 और यहां 2 दूनी 4 और बटे पे आ गया 2। ठीक है, 2 निकाल लिए तो 2 3 बचा और यहां से 2 निकाल लिए तो 2 बचा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या 3 + 2√2 और यही क्या है हमारा, यही हमारा है RHS। यही सिद्ध करना है ना, 3 + 2√2 यही सिद्ध करना है, यही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर इसी का देख लेते हैं, 5 का ही। ये दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 6 स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/4। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, LHS ले लेते हैं। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 6 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 का मान होता है 1 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर 60, sec 60 का मान cos 60 का मान कितना होता है 1/2 तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस sin 30 का मान क्या होता है 1/2 तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया 4 और इनटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का 4 में गुणा करेंगे वही आएगा -4 और प्लस 1/4, 4 कैंसिल बचा क्या 1/4 और ये प्रूफ करना था RHS में। ठीक है ना, तो एक और देखते हैं 5 नंबर इसी का। tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3। ठीक है, ये 5वां है। प्रूफ क्या करना है राइट हैंड साइड पे बता दिया जाएगा। LHS ले लिए, LHS में ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पाई को आप 180 लिख दो ताकि अंश में मान पता चल जाए उसके। ये हो जाएगा tan स्क्वायर 180/6 प्लस tan स्क्वायर 180/4 प्लस tan स्क्वायर 180/3। इसको जब काटोगे तो 6 3 18, ये आ जाएगा tan स्क्वायर 30 अंश। इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर 45, 4 चौको 16 4 पंचे 20 और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और स्क्वायर है ना तो ये लगा दिया स्क्वायर
ठीक है। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 10 60 का मान होता है √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 और प्लस 3। ठीक है। ये भिन्नों का जोड़ घटाना है, वो आप लोगों से आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 धन 3 एकम 3 धन 3 प्रकाई 9 बटे 3, 3 1 4 और 9 13/3 और RHS में यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है। तो आज हमने 1C.5 के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। बट इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोगों को लगाना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।